हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस खास लेक्चर में। मैंने खास इस वजह से कहा इसको क्योंकि अकाउंट्स में अकाउंटिंग करने में जो सबसे बड़ा जो रोल जो होता है, वो सबसे बड़ा जो बेस जो आप कह सकते हैं, तो वो बेस क्या होता है? तो वो बेस होता है गोल्डन रूल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग की दुनिया में सबसे पहला कदम आप रखेंगे, तो सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि आपको आपके टीचर क्या करवाएंगे, तो आपसे याद करवाएंगे सबसे पहला चीज़ की गोल्डन रूल्स। तो आज हम लोग रटने पे फोकस नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पूरा का पूरा रटना है। आज हम लोग इसके फैक्ट से बात करेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको इसको जहन में भी रखना है, चूँकि जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा आगे चल के आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो हम लोग इसको समझेंगे कि गोल्डन रूल्स होता क्या है। तो सबसे पहला चीज़, अकाउंटिंग करने के लिए बहुत सारा रूल्स होता है। हम लोग जो अकाउंटिंग जो करेंगे, इस अकाउंटिंग रूल्स का नाम है गोल्डन रूल्स। और भी कई प्रकार का रूल्स होता है, जैसे कि मॉडर्न रूल्स। तो हम लोग जो यहाँ पे जो देखेंगे उस रूल्स का नाम क्या है? उस रूल्स का नाम है गोल्डन रूल्स। अब गोल्डन रूल्स में जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, गोल्डन रूल्स को समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंट्स होता है 3 प्रकार का। एक होता है पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से संबंधित था, एक होता है रियल अकाउंट जो एसेट से संबंधित था, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट जो लाभ हानि खर्चा नुकसान बताएगा। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। तो ये हम लोगों ने देखा था। इसी वजह से आप यहाँ पे देखें तो अकाउंट्स को कितने भाग में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि पर्सनल अकाउंट किस चीज़ से संबंधित था। तो किसी भी पर्सन से संबंधित अगर कोई अकाउंट हो वो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। एसेट्स संपत्ति प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई अकाउंट हो वो जाएगा रियल अकाउंट में। और लाभ हानि खर्चा नुकसान अगर बताएगा तो वो किस अकाउंट में जाएगा? वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट किस चीज़ से संबंधित है, रियल अकाउंट किस चीज़ से संबंधित है, और नॉमिनल अकाउंट किस चीज़ से संबंधित है। तो मैंने कहा जो पर्सन से संबंधित होगा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सन में भी कितने प्रकार था? तो पर्सन में भी 3 प्रकार था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। पहला होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। वहाँ पे विस्तार में हम लोगों ने पढ़ा, पिछला वाला लेक्चर देखेंगे। अब समझते हैं कि देखिएगा पर्सनल अकाउंट में भी 2 नियम होता है, मतलब इसमें भी 2 रूल्स हैं। रियल अकाउंट में भी कितना नियम होता है? रियल अकाउंट में भी 2 रूल्स होता है। और नॉमिनल अकाउंट में भी कितना नियम होता है? इसमें भी 2 रूल्स होता है। यानी कि कॉमर्स की दुनिया का अगर मैं कहूँ, अकाउंटिंग की दुनिया का अगर मैं कहूँ, तो अकाउंटिंग की दुनिया का ये 6 पिलर होता है। और इसी 6 पिलर पे क्या होगा? इसी 6 पिलर पे आपके अकाउंटिंग का, आपके लेखांकन का, आपके लेखा जोखा का, आपके बिजनेस के जो भी लेन देन को आप लिख कर रखते हैं, उस पूरे के पूरे अकाउंटिंग का, उस पूरे के पूरे कॉमर्स का कहीं ना कहीं ये बेस होता है, ये सितून होता है, ये पिलर कह सकते हैं आप इसको। क्योंकि इसी पे आपका पूरा का पूरा क्या होता है? पूरा का पूरा मकान टिका हुआ होता है। और ये इतने अच्छे तरीके से आपके जहन नशीन होना चाहिए कि आपसे नींद में भी अगर मैं पूछूं कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है, आप बता पाओ। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है, ये आप बता पाओ। नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, आप ये बता पाओ। तो ये आपको एकदम पूरा एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट में, जैसा कि मैंने कहा कि कुल मिला के अकाउंट्स का ये 6 पिलर होता है ना। अकाउंटिंग की दुनिया के ये 6 पिलर, पर्सनल में भी 2 पिलर, रियल में भी 2 पिलर, और नॉमिनल में भी 2 पिलर। अब इस तरीके से पर्सनल अकाउंट में 2 क्या क्या होता है आप समझिएगा। पर्सनल अकाउंट का जो 2 नियम जो होता है, सबसे पहला नियम होता है डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में कितना, चूंकि पर्सनल अकाउंट किस चीज़ से संबंधित था, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पर्सनल अकाउंट पर्सन से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है पर्सनल अकाउंट का 2 नियम क्या था? डेबिट द रिसीवर। इसका नियम क्या था? इसका नियम था डेबिट द रिसीवर। ये पर्सनल अकाउंट का नियम है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है, तो आप कहेंगे कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे आपको रिसीवर पे गौर करना है और गिवर पे गौर फरमाना है आपको। अब रिसीवर का मतलब क्या होता है? रिसीवर का मतलब होता है रिसीव करने वाला, पाने वाला, लेने वाला। और गिवर का मतलब क्या होता है? बिजनेस के अंदर में कुछ देने वाला। और अकाउंटिंग किसके ब्याह से करते हैं हम लोग? अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के ब्याह से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ भी अगर रिसीव करेगा, अगर आपके बिजनेस से कोई भी इंसान क्या करेगा? कुछ रिसीव करेगा, तो रिसीवर के नाम को क्या करना है? रिसीवर के नाम को डीआर करना है। ये कौन कहता है? ये कहता है पर्सनल अकाउंट का नियम। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, तो आप कहेंगे कि पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, यानी कि रिसीवर के नाम को डीआर करना। अगर आपके बिजनेस से अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति
कोई भी ह्यूमन, कोई भी मानव अगर कुछ भी रिसीव करे अगर, तो रिसीवर के नाम को क्या करना, रिसीवर के नाम को डीआर करना है। इसी तरीके से सीआर में क्या था, सीआर में क्या था, क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर आपकी बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ भी, अगर आपके बिजनेस में कोई भी इंसान कुछ भी अगर देगा तो देने वाले के नाम को क्या करना है, देने वाले के नाम को सीआर करना है। ध्यान रखना है, हम लोग जो अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या, उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की कॉपी में 2 बार लिख कर रखना है। डबल एंट्री का सिस्टम हम लोग को ये कहता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की कॉपी में क्या करना है, 2 बार लिख के रखना है। एक बार डेबिट में लिख कर रखना है और एक बार क्रेडिट में लिख कर रखना है। डेबिट को शॉर्ट में कहते हैं डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में कहते हैं सीआर, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसी वजह से पर्सनल अकाउंट का नियम बना डेबिट द रिसीवर, यानी कि अगर आपके बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ भी रिसीव करे, रिसीवर के नाम को डीआर करो। और अगर आपके बिजनेस में कोई इंसान कुछ दे अगर, तो क्या करो, उसके नाम को सीआर करो। सपोज करो कि ये फ़ोन है, अगर ये फ़ोन अगर क्या करे, कोई इंसान मेरे बिजनेस में अगर क्या करेगा, मेरे बिजनेस से अगर कोई इंसान लेकर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिसीवर हो गया। अगर ये फ़ोन कोई इंसान क्या करे, मेरे बिजनेस से अगर लेकर जाए, तो लेने वाला इंसान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिसीवर। तो हम क्या करेंगे, हम बिजनेस के अंदर में रिसीवर के नाम को डीआर करेंगे। जैसे कि राम नाम का कोई इंसान, और राम क्या करे, राम अगर बिजनेस से कुछ ले, अगर पैसा ले, सामान ले, संपत्ति ले, कुछ भी अगर लेगा, तो लेने वाले के नाम को क्या करना है, लेने वाले के नाम को डीआर करना है। इस वजह से रिसीवर के नाम को डीआर करना है। इसी तरीके से सपोज करो कि ये रिमांड क्या करे, कोई इंसान सौरभ नाम का कोई पर्सन है, और वो क्या करे कि वो रिमांड बिजनेस के अंदर में दे अगर, तो यहाँ पे सौरभ को ना गया, सौरभ हो गया गिवर, और नियम कहता है कि गिवर के नाम को क्या करना है, गिवर के नाम को सीआर करना है। तो नियम क्या बना अंततः कि आपके बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ रिसीव करे, पाने वाला, लेने वाला, प्राप्त करने वाला, टेक करने वाला है ना, तो उसको क्या करना, उसके नाम को आपको डीआर करना है। इसलिए नियम क्या है इसका, नियम है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर के नाम को डीआर करो। और ये किस में बोला गया, ये पर्सनल में बोला गया। और गिवर के नाम को क्या करो, गिवर के नाम को सीआर करो। किस में बोला गया, तो पर्सनल में ही बोला गया। तो फाइनली कुल मिला के एक लाइन में अगर कोई पूछे कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है, तो आप कहेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आम बोलचाल की भाषा में अगर समझाना हो तो अगर आपके बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ भी रिसीव करेगा तो रिसीवर के नाम को डीआर करो, और अगर आपके बिजनेस में कोई भी इंसान कुछ भी अगर देगा तो देने वाले के नाम को सीआर करो। तो ये तो हुआ पर्सनल अकाउंट का। वैसे ही अगर रियल अकाउंट में अगर हम देखें, तो रियल अकाउंट किस चीज़ से संबंधित था, तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रियल अकाउंट एसेट से संबंधित था। ये किससे संबंधित है, ये एसेट से संबंधित है। ये कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि रियल अकाउंट किस चीज़ से संबंधित है, तो आप कहेंगे कि रियल अकाउंट से संबंधित है। अब रियल अकाउंट में भी क्या है, रियल अकाउंट में भी 2 नियम होता है। जिस तरीके से पर्सनल में 2 नियम था, उस तरीके से रियल में भी 2 नियम है। अब नियम क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। इसका नियम क्या है, इसका नियम है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर गौर फरमाएंगे अगर यहाँ पे, तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे क्या बोला, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कम्स होने पे, अगर यहाँ पे कम्स पे गौर करना है और यहाँ पे गोज पे गौर करना है आपको। नियम क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी कि अगर आपके बिजनेस के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति अगर कम्स हो जाए, अगर आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी अगर आ जाए, आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार की संपत्ति अगर क्या हो जाए, इन कर जाए अगर, तो नियम ये कहता है रियल अकाउंट का कि संपत्ति आ जाए, एसेट्स आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, जायदाद अगर आ जाए, तो क्या करो, उसके नाम को डीआर करो। इसी वजह से डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कम्स का मतलब होता है आना और गोस का मतलब होता है जाना। संपत्ति अगर आ जाए तो डीआर करो, संपत्ति अगर गोस हो जाए मतलब चला जाए तो क्या करो, उसको सीआर करो, मतलब क्रेडिट करो उसको। ये होता है रियल अकाउंट का नियम, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है, तो आप कहेंगे कि संपत्ति अगर बिजनेस में आ जाए तो क्या करो, डीआर करो, संपत्ति अगर बिजनेस से चला जाए तो क्या करो, सीआर करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिजनेस के अंदर में मशीन अगर आ जाए तो मशीन के नाम को क्या करना है, मशीन के नाम को करना है डीआर। लैपटॉप अगर आ जाए तो लैपटॉप के नाम को करना है डीआर। प्लांट अगर आ जाए तो प्लांट के नाम को करना है डीआर। कैश अगर आ जाए तो कैश के नाम को करना है डीआर, क्योंकि ये सब क्या होता है, ये सब होता है बिजनेस के लिए संपत्ति। और संपत्ति क्या होता है, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया है। संपत्ति का मतलब कि हर वो चीज़ जिसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो मशीन अगर आएगा तो संपत्ति होता है, संपत्ति के नाम को डीआर करना है। प्लांट आएगा, घर आएगा, बिल्डिंग आएगा, फर्नीचर आएगा, कुछ भी, लैपटॉप आएगा, स्मार्ट बोर्ड आएगा, कुछ भी अगर बिजनेस के अंदर में कम्स हो जाए तो कम्स होने पे क्या करना है, उस संपत्ति के नाम को डीआर करना, मतलब मशीन के नाम को डीआर करना है। इसी वजह से डेबिट व्हाट्स कम्स इन इसका नियम है। वैसे संपत्ति अगर चला जाए बिजनेस से अगर,
सपोज करो बिजनेस से पैसा चला जाए, बिजनेस से मशीन चला जाए, बिजनेस से कैश चला जाए, बिजनेस से लैपटॉप चला जाए, बिजनेस से फैन चला जाए, बिजनेस से स्मार्ट बोर्ड चला जाए, कुछ भी अगर बिजनेस से क्या हो जाए, चला जाए अगर, तो संपत्ति गोज होने पे क्या करना है, सीआर करना है। इसलिए अंततः इसका आंसर क्या हुआ, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, संपत्ति कम्स होने पे डीआर करो, संपत्ति गोज होने पे सीआर करो। तो ये क्या था, रियल अकाउंट। वैसे एक लास्ट आपका बचा क्या, लास्ट आपका बचा नॉमिनल अकाउंट। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट किस चीज से संबंधित है, तो नॉमिनल अकाउंट लाभ हानि खर्चा नुकसान से संबंधित है। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि नॉमिनल अकाउंट किस चीज से संबंधित है, किस चीज से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे कि किसी भी प्रकार का बिजनेस का लाभ हानि खर्चा नुकसान किस में जाएगा, किसी भी प्रकार का लाभ हो, हानि हो, खर्चा हो, नुकसान हो, सरप्लस हो, डिफिसिट हो, घाटा हो, आमदनी हो, बचत हो, कुछ भी अगर हो इस प्रकार का, तो वो सब का सब किस में जाएगा, वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में भी क्या, नॉमिनल अकाउंट में भी दो नियम होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो रूल्स होता है। पहला रूल्स क्या होता है, पहला रूल्स होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि डेबिट करिए किसको, ऑल का मतलब सभी, सभी क्या, एक्सपेंसेस और क्या चीज, तो लॉसेस। तो बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस को और बिजनेस के सभी लॉसेस को क्या करना है, तो डेबिट करना है। बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस को और बिजनेस के सभी लॉसेस को क्या करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस के नाम को क्या करना है, तो डीआर करना है। तो यही चीज आपको यहाँ पे कह रहा है कि क्या करना है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि डेबिट करिए किसको, तो ऑल का मतलब सभी, एक्सपेंसेस का मतलब खर्च और लॉसेस का मतलब नुकसान। बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस को और लॉसेस के नाम को डीआर करना है। वैसे दूसरा वाला इसका क्या रूल्स था, क्रेडिट करिए किस चीज़ को, तो सभी क्या, इनकम और क्या चीज़ को, तो गेन को। यानी कि बिजनेस का इनकम और गेन, सरप्लस और बचत सबके नाम को डीआर करना है, और बिजनेस के सभी हानि को, नुकसान को और खर्चे के नाम को क्या करना है, तो डीआर करना है। तो इस तरीके से गोल्डन रूल्स हम लोगों ने देखा। अब कल के क्लास में इस गोल्डन रूल्स को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, ये हम लोग बनाने के लिए कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक कि गोल्डन रूल्स को मैंने ईजी वे में समझाने की कोशिश की। आप लोग को लेक्चर अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।